एटम आज हम लोग जान रहे हैं कि भैया ये एटम, बहुत पहले लोग ये नहीं जानता था कि ये एटम है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो बहुत बात जानते हैं, और उनमें से एक का नाम था कनाद। क्या नाम था? सबसे पहले कनाद ही ये बात बोला था कि संसार की सभी वस्तुएं अत्यंत छोटे छोटे एवं अदृश्य कणों से बना हुआ। इस कणों से बना हुआ, ये बात कौन बोला था? बाद में 1803 ईस्वी में आए कौन? डाल्टन। कौन आए? और डाल्टन अपना एक सिद्धांत दिया ना, उस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत नहीं था, उसको परमाणुवाद, क्या कहते? उनके अनुसार कि संसार की सभी वस्तुएं अत्यंत छोटी छोटी अदृश्य एवं अविभाज्य कणों से मिलकर के बना, अदृश्य एवं अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करता है। परमाणु मिलकर के समान पदार्थ के परमाणु एवं अणु, समान पदार्थ के परमाणु एवं अणु समान, मतलब पदार्थ सेम तो परमाणु सेम, सब पदार्थ सेम तो सब अणु क्या होगा? सेम। ऐसा कौन बोला? और भिन्न भिन्न पदार्थ जो है उसका परमाणु या अणु भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। लेकिन डाल्टन क्या बोला कि परमाणु अविभाज्य है, बट आज हम लोग जानते हैं कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किया जा सकता है। ये बात हजम नहीं हुआ किसको? रदरफोर्ड। जे थॉमसन पहले दिया था कि खरबूजे के में जिस तरह बीज होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें रहता है। ये बात किसको हजम नहीं हुआ? रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड साहब 1911 ईस्वी में सोने की पत्थर पत्थर लिया, उस पर एल्फा से प्रहार किया और अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। कैसे किया वो सब अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उनके मॉडल में भी कुछ दोष आ गया, मॉडल में भी कुछ दोष आ गया। अब उस दोष को दूर किया कौन? नील्स बोर। कौन किया? अच्छा, रदरफोर्ड भी यहाँ पर क्या लिया था? नोबेल प्राइज। और नील्स बोर भी क्या लिया? नोबेल प्राइज लिया। ये बड़ा नोबेल के लिए कारगर। तुम लोग भी भविष्य में कुछ कर लोगे इस पर तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो एटम क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ की जो मुक्त अवस्था में परंतु सभी रासायनिक प्रतिक्रिया में और अणु क्या है? पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एटम नहीं पाया जाएगा, लेकिन अणु, मॉलिक्यूल्स मुक्त अवस्था में पाया जाता है, परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया तो हम लोग किसका बात पहले करेंगे? तो देखिए, एटम नहीं, क्या बोलो? एटम, 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 एटम परमाणु। एटम क्या बोलो? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण
जो मुक्त अवस्था में जो मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु परंतु सभी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, सभी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। इसको क्या बोलोगे? परमाणु। The smallest particle of matter which cannot exist in free state, but takes part in all the chemical reactions. Public molecules. अणु, molecules, अणु, अणु, molecules, माने वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो जो मुक्त अवस्था में, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कोई शक, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, परंतु परंतु किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग बहादुर अणु कहलाता है, अणु कहलाता है ना। अब इसमें ना एटम आजकल हम लोग जान चुके हैं कि विभाज्य, लेकिन डाल्टन क्या बोला था? विभाज्य। नीचे में लिखो, नोट करके पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव नोट करके पहला पॉइंट लिखे। लिखे, एटम के संबंध में, एटम के संबंध में सर्वप्रथम, एटम के संबंध में सर्वप्रथम कनाड ने यह बताया कि, कनाड ऋषि ने यह बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत छोटे अदृश्य एवं अत्यंत छोटे अदृश्य कणों से, अत्यंत छोटे और दृश्य कणों से बना होता है, और दृश्य कणों से बना होता है। फिर अगला पॉइंट, 1803 ईस्वी में डाल्टन ने, परमाणु के संबंध में, यह बताया कि परमाणु एटम का किसका? एटम का परमाणु, हम बोल क्या अणु,
एक परमाणु के संबंध में यह बताया कि परमाणु एटम का सबसे परमाणु एटम का यह बताया कि परमाणु पदार्थ का परमाणु पदार्थ का परमाणु किसका सबसे सूक्ष्मतम सबसे सूक्ष्मतम अदृश्य एवं अविभाज्य अदृश्य एवं अविभाज्य कण है अविभाज्य कण है। अगला पॉइंट डाल्टन के अनुसार समान पदार्थ का सभी परमाणु समान होता है तथा भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु भिन्न होता है। बीच में उसके नीचे में पैराग्राफ चेंज करके से चिन्ह दो दिए परमाणु मिलकर अणु बनता है। एटम मिलकर के क्या बनेगा मॉलिक्यूल्स बनता है। फिर वही चिन्ह उसी तरह चिन्ह दिए नीचे में समान पदार्थ के सभी अणु समान होता है। समान पदार्थ के सभी अणु क्या होता है समान होता है। समान ये बात कौन बोला लेकिन सबसे पहले कौन बोला नहीं बोला। इसके बाद आए बहुत सारे लोग लेकिन मुख्य रूप से इसके बाद आए बहुत सारे लोग लेकिन मुख्य रूप से कौन आए जे थॉमसन के बाद कौन आए बहुत सारे लोग रिसर्च किए गोल्डस्टीन किए ना बहुत सारे प्लांट्स किए ढेर सारे लोग ना तो सब इसके बाद जो आने वाला था वो क्या था जे और जे थॉमसन क्या बोला था कि खरबूजा में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कौन रहता है बीज रहता उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खरबूजे में जैसे बीज फैला रहता है वैसे फैला रहता है कौन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ठीक से करें क्या तो हम लोग सीधा अब जाने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल लिखो रदरफोर्ड मॉडल। क्वेश्चन लिखो रदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया शुरू में बताए हुए रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का लिखिए रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत कब दिया था रदरफोर्ड 1900
11। इससे पहले अच्छा क्वेश्चन पहले लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, चांस है पूछने का इस बार। रदरफोर्ड के अल्फा रे प्रकीर्णन प्रयोग के अल्फा रे प्रकीर्णन रदरफोर्ड के अल्फा रे प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन करते हुए इसके मॉडल को लिखें, एवं रदरफोर्ड मॉडल के दोष का उल्लेख करें। रदरफोर्ड मॉडल के दोष का उल्लेख बोलो करें। टिक मार दो, टिक मार दिए। आइए क्या बोला था ये देखो हम सब कि ये एटम है, अरे बोलो, इसमें खरबूजे के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? फिर दो कर रहे हैं। ये मॉडल कौन दिया था? अरे कोई दिया था, वोट दिया था। ये बात रदरफोर्ड को हजम नहीं हुआ, तो रदरफोर्ड क्या किया, एक सोने की पतले पत्थर को लिया, इसके पीछे में जिंक सल्फाइड युक्त, कौन सल्फाइड? जिंक सल्फाइड युक्त ना क्या किया, पत्ती को रख दिया, प्लेट को, पर्दा को। ये क्यों कि जिंक सल्फाइड पर जब कोई चार्ज बॉडी टकराएगा तो स्फुटिकी उत्पन्न होगा, वहां से ग्लो करेगा, चमकेगा। क्या होगा? इसमें क्या किया, एक ग्लास का चैम्बर जैसे लिया और यहाँ पर एक छिद्र कर दिया, इसमें पोलेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया। इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो अपने नाभिक से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे का उत्सर्जन करेगा। बोलो, तो ये अल्फा रे यहाँ से निकलेगा और इसको मुंह में पूल कर दिया, अप एंड डाउन कर दिया। क्या देखा कि जब इसके सामने था तो ठीक इसके सामने यहाँ पर चिंगारी निकला, इसका मतलब ये सीधे पास किया। बोलो, और देखा कि ऐसे एकदम सीधे अधिकांश अल्फा रे सीधे पास कर देता है, जाता है जब किनारे पर होता है, जब कहां पर किनारे, ये सीधे पास अधिकांश। 10-20 हजार यदि मान लो 10,000 किया तो उसमें 8,000 लगभग अल्फा रे सीधे पार कर जाता है पत्ती को। कैसे पार कर? अब जरा गौर से देखिए कि ये बीच में तुम लोग बैठे हो, यदि यहाँ से किसी चीज को हम फेंके तो क्या होगा, कि रास्ता सीधा होगा कि जिगजैग होगा? खाली जगह है तो हम सीधे पास कर जाएंगे। अरे बोलो यार, लेकिन इधर से जाना हो तो सीधे जा पाएंगे? इसका मतलब है कि ये जो पास कर रहा है सीधे, बिल्कुल खाली जगह, बिल्कुल क्या जगह। तो इसी पर ये निष्कर्ष दिया है पहला कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। अब सोचने वाली बात है कि अल्फा रे का चार्ज प्लस होता है, बोलो यार, और ये प्लस यदि इधर से जा रहा है और यहाँ कोई चार्ज होता
यदि माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस है तो रिपेल करेगा। तो ये ऐसे 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 करते रहेगा। बोलना है क्या ये ऐसे 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 किया, ये कैसे जा बिल्कुल सीधा है। इट मीन्स एटम का अधिकांश भाग कुछ एल्फारे अपने पाथ से इस तरह बिजली अपने पाथ से क्या हुआ। अब जो जितना करीब जा रहा है वो उतना ही ज्यादा कोण से विचलित हो रहा, उतना ही ज्यादा कोण से क्या हो रहा है। ये कब पॉसिबल, यदि टक्कर होता तब पॉसिबल होता, लेकिन टक्कर नहीं होता। कोई है जो ये एल्फा रे मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने इस आधार पर ये निष्कर्ष दिया कि एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज, एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र पर केंद्रित होता है। केंद्र पर क्या होता है, अब देखो 10-20 हजार में से कोई एक एल्फा रे, 10-20 हजार में कोई एक पुनः अपने पाथ से लौट आता है, पुनः अपने पाथ से क्या होता है, लौट आता है। इट मीन्स निश्चित तौर पर कोई ऐसा यहाँ है जिसके बहुत करीब गया है और वो उसको तीव्र रिपल्सन लगा करके लौटा दिया है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि एटम का सभी मास भी उसके केंद्र पर केंद्रित है और फाइनली ये बताया कि एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज एवं मास उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसका नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया, तो नाभिक का कुछ अब सवाल ये उठता है कि भैया ठीक है सभी पॉजिटिव चार्ज और मास तो यहाँ पर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन तो क्या बोला रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता, चक्कर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर विद्युतीय बल से प्राप्त होता है, स्थिर विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। फंस गया यहीं पर आकर। जब कोई चार्ज बड़ी गतिशील होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ना ऊर्जा को लॉस करेगा, और जब ऊर्जा को लॉस करेगा तो ऑर्बिट की साइज क्या होगा, छोटा होगा, और लॉस करते करते छोटा होते 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 फाइनली आकर के वो नाभिक में समा जाएगा। तो फिर एटम रहेगा, एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब संसार की सभी वस्तु एटम की बनी है तो सब के सब क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, कहीं कुछ होगा, ये संभव नहीं। इस कारण से इसका हो गया, ये रिजेक्ट कर दिया गया। और एक कारण क्या था कि एटम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है ये व्याख्या और न ही इससे परमाणु संख्या के बारे में कोई जानकारी मिल पाया। तो इन सब कारणों से रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और उसको सुधार किया कौन, नील्स बोर। कौन किया, तो ये किसकी मॉडल की बात हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा रदरफोर्ड के एल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का उल्लेख वर्णन करते हुए इसके मॉडल को लिखें एवं मॉडल के दोष का उल्लेख करें।
कितना नंबर में रहेगा, 5 नंबर में। तो पहले फोटो बना लो। ये यूरेनियम ले लिया, ये कौन रे है, अल्फा, अल्फा रे। बात नहीं प्लीज, दिक्कत स्पष्ट करके सबको अलग अलग करके लिखना है। वो एक में ही खिचड़ी बनाने से नहीं होता। किस चीज का निष्कर्ष निकला, क्या देखा और क्या बताया, आपको ये पढ़ना है। और 9th 10th वाले को सिर्फ मॉडल पढ़ना। ये मोटा ग्लास का चेंबर लिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है पता है? क्योंकि अल्फा रे कैंसरस होता है। यदि ये लग गया तो कैंसर उत्पन्न कर देता है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तंत्र नहीं ये जाए, बॉडी को आघात नहीं कर पाए, इसलिए मोटा चेंबर लिया जाता है इसका, ग्लास का, ताकि अल्फा रे उसको भेज नहीं सके। बन गया फिगर। देखिए ये देखिए 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतले पत्ती पर बहुत पतले पत्ती पर अल्फा रे से प्रहार कराया। तीसरे से प्रहार कराया तथा उसके पीछे जिंक सल्फाइड युक्त प्लेट को रखा। जिंक सल्फाइड युक्त प्लेट को रखा है। अब लिख प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, नीचे में लिखिए प्रेक्षण माना बोल ऑब्जर्वेशन। क्या देखा ऑब्जर्वेशन में बताओ? कि अधिकांश सीधे पास कर, कुछ अल्फा रे कुछ कौन सा मुड़ता है और बहुत कम अल्फा रे पूरा अपने पास से क्या करता है, लौट आता है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लिखिए, ऑब्जर्वेशन पहले लिखिए। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के दौरान
तब नंबर देना। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के दौरान, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के दौरान यह पाया कि, यह पाया कि, नीचे में लिखिए 1 नंबर दे करके, 1 नंबर दिए लिखे, अधिकांश अल्फा रे, अधिकांश अल्फा रे पत्ती को सीधे पार कर जाता है, सीधे पार कर जाता है, कोई शक। दूसरा, कुछ अल्फा रे, कुछ अल्फा रे, कुछ रे कुछ कोण से मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तीसरा, बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम अल्फा रे, बहुत बहुत कम अल्फा रे पुनः अपने पाथ से, पुनः अपने पाथ से, बोलो बच्चों, लौट आता है। यहां तक कोई तकलीफ बोलना है? अब लिख निष्कर्ष या मॉडल, निष्कर्ष ब्रैकेट में लिख दे, मॉडल, कंक्लूजन, मॉडल लिखे, लिख, मॉडल लिखे, एक लाइन भाषण लिख दो। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष दिया, जो निष्कर्ष दिया उसे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, उसे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। 1 नंबर देकर के लिखिए, 1 नंबर देकर के लिखिए। चूंकि अधिकांश अल्फा रे, चूंकि अधिकांश अल्फा रे एटम को सीधे पार कर जाता है, अधिकांश अल्फा रे एटम को सीधे पार कर जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एटम का अधिकांश भाग क्या है? खाली होता है। एटम का अधिकांश भाग खाली होता है। दूसरा, कुछ अल्फा रे कुछ कोण से, कुछ अल्फा रे कुछ कोण से मुड़ जाता है, कुछ अल्फा रे कुछ कोण से मुड़ जाता है, जिससे यह निष्कर्ष
निकलता है कि निकलता है कि एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज, एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज, धनावेश पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, केंद्र पर केंद्रित होता है। कोई शब्द? अगला पॉइंट, अगला तीसरा, बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम एल्फा रेट पुनः अपने पाथ से लौट आता है, पुनः अपने पाथ से लौट आता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एटम का सभी पॉजिटिव चार्ज एवं मास उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तो नाभिक का क्लियर हो गया। अब देखो, लगभग 10-20 हजार में से कोई एक लोटा, इसका मतलब है कि ज्यादा भाग तो खाली है जी सर, बोलना बहुत छोटा साइज का जो है वो नाभिक है। तो अगर वो इससे क्या निष्कर्ष निकालना कि एटम की तुलना में, किसके तुलना में, नाभिक का आकार, इसका नगण्य होता है। क्या एटम की तुलना में नाभिक का आकार, इसका नगण्य, क्या होता है? अगला पॉइंट लिख, चूंकि अधिकांश अल्फा रे, अगला, क्योंकि अधिकांश एल्फा रे सीधे पास कर जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एटम की तुलना में नाभिक का आकार नगण्य होता है ना। बोलो तो, नाभिक का आकार त्रिज्या 10 पर पावर माइनस, परमाणु किस रेंज का होता है? 10 पर पावर माइनस होता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये तो कंफर्म हो गया कि सभी पॉजिटिव चार्ज और मास कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ? नाभिक के अगला नंबर में लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। स्थिर विद्युतीय बल से प्राप्त होता है। कोई शब्द अब दोष आपकी लिखी दोष ना ठीक है बीमारी ना पहला लिखा क्या हुआ कोई दिक्कत गुलूर करने लगा तो दिक्कत है तो लिखिए तो थक गए क्या लिखिए तो पहला दोष लिखिए रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। परंतु हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज बॉडी एक्सीलरेट त्वरित होता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा घटेगा उत्सर्जन करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होगा तथा वह नाभिक में समा जाएगा। वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है। दूसरा दोष में लिखे रदरफोर्ड के मॉडल से परमाणु संख्या का पता नहीं चलता है। परमाणु संख्या का पता बोलो नहीं चलता है। और तीसरा लिखिए
रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है।